हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आप देख सकते हैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। डेली मैं कुछ ना कुछ सीख कर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा वर्क जो है वो पसंद आ रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो आज की वीडियो में आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को 16 to 30 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस एमसीक्यू की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगी। सो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। मैंने आप लोगों को आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस पहले सॉल्व करें और फिर आंसर देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपका स्कोर क्या है। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कितने लोग इन क्विज को सॉल्व कर रहे हैं और कितना स्कोर बन रहा है। सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली के फैक्ट्स डालती हूँ। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं वो मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली के फैक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो माय फेसबुक पेज नेम इज़ अन्नू अग्रवाल एजुकेटर। आप लोग टाइप करेंगे आप लोगों को बहुत ईजिली मिल जाएगा। और अगर कोई फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा फेसबुक ग्रुप भी है। माय फेसबुक ग्रुप नेम इज़ यूपीएससी पीसीएस एसएससी मिशन। सो ऐसे प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन कीजिए जो आप लोगों को डेली वीडियोस तो प्रोवाइड करता ही है, आप लोगों को फैक्ट्स भी प्रोवाइड करता है। कंटेंट को सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियो को मिड तक एंड तक देखिए ताकि आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के थ्रू लेके जाएं। बहुत ही क्रिएटिव और डेकोरेटिव वे में मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप प्रेजेंटेशन भी मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को ये प्रेजेंट कैसी लग रही है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। Okay student, let's start the video. Today we will discuss current affair quiz of June 2020. So इस वीडियो में मैं आप लोगों को 16 to 30 जून के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट बताऊंगी। सो वीडियो को मिड तक एंड तक देखिएगा और अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं ई लर्निंग विद अनु के साथ। सो थॉट देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू सक्सीड वी जस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। सो अगर आपको सक्सेस करना है चाहिए लाइफ में तो आपको पहले ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो गरीब कल्याण रोजगार अभियान से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। प्लीज पॉज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आंसर्स पे जाइए। आपको फुल एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्कीम विल एम्पावर एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू द रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर। सेकेंड इज द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टेट। सो ऑप्शंस आर A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2 या फिर D नाइदर 1 नॉट 2। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर A। सो मैंने आप लोगों को पहले के क्वेश्चन में जरूर बताया है कि अगर स्टेटमेंट में ओनली, ऑल वगैरह एक्सेप्ट दे रखा हो, ये सारे वर्ड्स दे रखे हो तो उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ रूरल पब्लिक वर्क scheme गरीब कल्याण रोजगार अभियान. The scheme will empower and provide livelihood opportunities to returnee migrant workers and rural citizens who have returned to their home state. So ये गवर्नमेंट की स्कीम है और ये एम्पावर करने के लिए उन लोगों के लिए जो अभी अपने स्टेट में वापस आए हैं ड्यू टू कोविड-19. सो 6 स्टेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड उड़ीसा. ओके, मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन. रिसेंटली एक्सक्यूवेटेड साइट किलादी सिचुएटेड ऑन रिवर वाइगई बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड. सो ये कौन से पीरियड में था? सो फर्स्ट इज मेगालिथिक पीरियड, बी संगम पीरियड, सी चोला पीरियड या फिर डी चालुक्योलिथिक एज. सो आंसर विल बी बी यानी कि संगम period. The Archaeological Survey of India (ASI) has approved the Tamil Nadu request to continue excavations at 4 locations including Keladi. Keladi क्या है? Located in Sivanga district on the bank of river Vegai. It is an urban settlement of Sangam age. Okay, so Sangam age जो है वो correct answer इस question का. Move on to third question with reference to the National Biopharma Mission. Consider the following statement. First is Innovate in India I3 has been launched under the National Biopharma Mission. It is implemented by the Ministry of Chemicals and Fertilizers. So options are 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर neither 1 not 2. सो नेशनल बायोफार्मा मिशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर ए जो है हमारा करेक्ट है.
इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलेटेड, रिपोर्ट, रिलीज वगैरह ये जो सब होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इससे रिलेटेड स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता ही है कि कौन इम्प्लीमेंट करता है, किसके अंडर आती है. सो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर नहीं आती, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. सो इट इज सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. हमसे करेक्ट पूछा था इसलिए आंसर ए हमारा करेक्ट होगा. Move on to fourth question. Which of the following type of solar eclipse is also nicknamed as ring of fire eclipse? So this question is important. ऐसा कौन सा solar eclipse है जिसको उसका nickname दिया गया है ring of fire? So first is partial solar eclipse, B total solar eclipse, C annular solar eclipse या फिर D hybrid solar eclipse. So answer will be C, यानी कि annular solar eclipse. So in an annular solar eclipse the moon does not completely cover the sun as it passes between the sun and earth. तो जो मून है वो completely जो है कवर नहीं करेगा सन और अर्थ को, सो इसलिए इसका निकनेम दिया गया है रिंग ऑफ फायर. Move on to fifth question with reference to horseshoe crab. Consider the following statement. So horseshoe crab से related दो statement provide की गई है. So you have to tell the correct statement for this question. It is regarded as a marine living fossil. Second is it is an endemic species to coastal water of eastern India. So correct statement बतानी है. So options are one only, two only, both one and two या फिर neither one nor two. सो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. यूपीएससी के एग्जाम में आप लोगों से ऐसे वर्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछी जाती है, या तो दो होती हैं या फिर तीन होती हैं. ओके, सो आंसर क्या होगा हमारा? ए जो है वो करेक्ट है. सो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है. सो देयर आर 4 होर्सशो क्रैब स्पीशीज, दैट इज अमेरिकन होर्सशो क्रैब, ट्राइस्पाइन होर्सशो क्रैब, कोस्टल होर्सशो क्रैब, मैंग्रोव होर्सशो क्रैब. द लास्ट 3 ऑफ इंडो पैसिफिक स्पीशीज फाउंड इन कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड जापान. सो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मूव ऑन टू सिक्स्थ क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज लॉन्च सत्यभामा पोर्टल रिसेंटली? सो सत्यभामा पोर्टल जो है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया अभी? ए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ कोल या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. सो आंसर ए जो है वो हमारा करेक्ट है. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च अ पोर्टल सत्यभामा, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर अतमाइन भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट. सो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है ये लॉन्च किया है पोर्टल, एम टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर. सो माइनिंग और मिनरल सेक्टर में इन्होंने अभी लॉन्च किया. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7. विद रेफरेंस टू अहोम किंगडम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अहोम किंगडम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इस क्वेश्चन की. फर्स्ट इज इन द एशियन पीरियड दिस किंगडम रूल ओवर द स्टेट ऑफ असम. सेकेंड इज द रूलर ऑफ अहोम किंगडम फॉलोड बुद्धिज्म. सो करेक्ट ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या फिर नाइदर वन नॉट टू. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर 1 जो है वो करेक्ट है, यानी कि इन द एशियन पीरियड ऑफ दिस किंगडम रूल ओवर द स्टेट ऑफ असम. करेक्ट. सो सेकंड जो है एडमिस्ट द ऑनगोइंग इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, ही हैज बीन रिपोर्टेडली रेफर्स टू एज चाइना या चाइनीज इन्वेडर. सो हाउएवर अहोम किंगडम डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ. सो इन्होंने कंप्लीटली गिव अप नहीं किया था अपने ट्रेडिशनल बिलीफ को जब उन्होंने हिंदुइज्म जो है अडॉप्ट कर लिया था. द रूलर ऑफ अहोम किंगडम डिड नॉट अलाउ बुद्धिज्म. सो जो रूलर थे अहोम किंगडम के उन्होंने बुद्धिज्म को अलाउ नहीं किया. मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू घी गोल्डन लंगर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट इन इंडिया. सेकंड, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज. सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या फिर नाइदर वन नॉट टू. सो आंसर विल बी बी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि हैबिटेट क्या है? इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न असम इन इंडिया. सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड in endangered species of wild fauna and flora, cities appendix 1 wildlife protection act 1972. means second statement हमारी correct है, first statement incorrect है. Move on to 9th question. which of the following are valid conditions a party has to satisfy for recognition as a national party? ऐसी कौन कौन सी ये conditions मैंने आप लोगों को provide की है वो correct है किसी भी national party को recognize करने के लिए या उन्हें satisfy करने के लिए. So first is 10% valid votes polled in any 4 of most states at a general elections to the Lok Sabha or to the state legislative assembly. Second is 2% of all Lok Sabha seats in the last such election with MP elected from at least 3 states.
थर्ड, रिकॉग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट 4 स्टेट्स. सो करेक्ट ऑप्शन बताना है 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या फिर D 1 2 3. सो आंसर विल बी बी, यानी कि 2 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए क्योंकि 6% है, 10% नहीं है, दैट्स वाई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. मूव ऑन टू 10th क्वेश्चन. सेनाकू आइलैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग. सो ये आइलैंड जो है वो किन के बीच में डिस्प्यूट हो रही है आइलैंड को लेके. फर्स्ट इज चाइना एंड जापान, बी चाइना एंड ताइवान, सी चाइना साउथ कोरिया जापान, या फिर डी चाइना ताइवान जापान. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आंसर विल बी डी, यानी कि चाइना ताइवान जापान. तो सेनाकू आइलैंड आर डिस्प्यूट island among China, Japan, Taiwan. It is a terrestrial dispute over a group of uninhabited island known as the Senkaku Island in Japan. Okay, so that's why D option जो है वो हमारा करेक्ट है. Move on to 11th question. with reference to the scheme and state to which they belong, consider the following pairs. So आप लोगों को स्कीम भी प्रोवाइड की है और वो स्कीम जिस स्टेट ने लॉन्च की है वो प्रोवाइड की गई. आपको ये बताना है करेक्टली मैच है या नहीं है. सो फर्स्ट इज मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, ऑप्शन में दे रखा है झारखंड. सेकेंड इज अयान कली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च्ड बाय केरला. थर्ड इज युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा. सो फर्स्ट इज 1 and 2 ओनली, D 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या फिर D 1 2 3. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए, यानी कि 1 and 2 स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना झारखंड ने लॉन्च किया है और आयरनकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो केरला ने लॉन्च की है. बट जो युवा स्वाभिमान योजना है वो छत्तीसगढ़ ने नहीं लॉन्च की है. द स्कीम विल बी नोन एज मुख्यमंत्री, बता दिया मैंने आपको. ओके, सो युवा स्वाभिमान योजना जो वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है. मूव ऑन टू 12th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑपरेसिव एग्रेरियन सेटअप वाज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द मोलप रिबेलियन. सेकेंड इज द मोलप रिबेलियन कोइंसाइडेड विद द कंट्री वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 nor 2. सो आंसर विल बी सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सो आप लोग प्लीज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी इंडिया. सो किसके पास ये अथॉरिटी है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इंडिया में इम्पोज कर सकते हैं. फर्स्ट इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस, बी द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, सी एक्साइज डिपार्टमेंट, या फिर डी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. सो आंसर विल बी बी, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. ओके, मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू युक्ति 2.0 पोर्टल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो युक्ति 2.0 से आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो इट इज अ पोर्टल लॉन्च्ड बाय. सो कोई भी पोर्टल हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी रिपोर्ट हो, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट, पोर्टल, स्कीम किसने लॉन्च की है, किसके अंडर आती है, कौन रिकमेंड करता है. सो स्टेटमेंट में पहले दे रखा है कि लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सेकेंड इज इट इज फोस्टर्स द कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. सो करेक्ट बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर नाइदर 1 or no 2. सो आंसर क्या होगा बी, यानी कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. लॉन्च जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने किया है. दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर दिस क्वेश्चन. मूव ऑन टू 15th क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से आप लोगों को 2 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस. इट इज वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल टू फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. Second, it operates under the Ministry of Commerce and Industry. So correct बताना है. So 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. So answer will be C, यानी कि both the statement for this question, government e-marketplace is correct for this question.
So move on to 16th question. Global Education Monitoring GEM report is released by. So this is very important question. So Global Education Monitoring report जो है वो कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ. सेकेंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को. सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF. D, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन GPE. सो आंसर क्या होगा? बी, द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज एनुअली बाय यूनेस्को. ओके, मूव ऑन टू 17th क्वेश्चन. प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर किए गए हैं. सो विद रेफरेंस टू CBET 2030 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो CBET 2030 से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. इट इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द इंटरनेशनल CBET अथॉरिटी टू मैप द ओशन फ्लो. Second is the initiative emphasizes to create a map of the entire ocean floor by 2030. So correct statement बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2. So आंसर क्या है? B, यानी कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, ये लॉन्च ये नहीं करते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो CBET 2030 is a union backed project launched in 2017 with collaboration with the between the Newpon Foundation, Japanese philanthropic organization and Jibuko. Okay, so it is working to pool data to create a map of the entire ocean floor by 2030. Move on to 18th question. With reference to fishing cat, consider the following statement. Fishing cat से related दो statement है. It is protected under Schedule 1 of Wildlife Protection Act 1972. These species are only found in mangrove forest of the Sundarban. So correct statement बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2 या फिर D, neither 1 nor 2. So आपका आंसर क्या है? फर्स्ट जो है करेक्ट है. मैंने आपको पहले बताया जो ओनली लिखा होता है वो 90% स्टेटमेंट इनकरेक्ट होती है. So, Wildlife Protection Act 1972, Schedule 1 in India, fishing cats are mainly found in mangrove forests of Sundarbans on the foothills of the Himalayas along the Ganga and Brahmaputra valley. So that's why second statement हमारी incorrect है. Move on to 19th question. What is the theme of International Day of Yoga 2020? So International Yoga से related मैंने आप लोगों को complete separate वीडियो प्रोवाइड की थी 21 जून को. So जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लीज जाके जरूर देखें. आप लोगों को complete हिस्ट्री से रिलेटेड और अभी का जो सिचुएशन है सारी आप लोगों को योगा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो थीम क्या थी इस साल? योगा फॉर पीस, योगा एट होम, योगा फॉर फिटनेस, योगा एट होम, कनेक्ट द यूथ, योगा एट होम या फिर योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम. सो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा. सो आंसर डी जो है हमारा करेक्ट है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम जो करेक्ट आंसर है. दिस ईयर थीम जो है ये है. ओके, मूव ऑन टू 20th क्वेश्चन. रिसेंटली मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी हैज लॉन्च द निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम फॉर हुम. सो इन्होंने किसके लिए लॉन्च की है? सीनियर सिटीजन्स, डॉक्टर, टीचर्स या फिर वुमेन. सो आंसर विल बी डी. तो इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है. मूव ऑन टू 21st क्वेश्चन. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्पेशल इनिशिएटिव फॉर एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन नेम इक्तू खेलो इक्तू पढ़ो. सो ये इनिशिएटिव किस स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है? फर्स्ट इज उड़ीसा, सेकंड मेघालय, थर्ड त्रिपुरा या फिर फोर्थ असम. सो आंसर विल बी सी, त्रिपुरा. सो आप देख सकते हैं कितने डेकोरेटिव वे में आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है. सो हम लास्ट पॉइंट पे अपने आने वाले हैं. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस महापरवाना प्लान टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री. सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है महापरवाना ताकि वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में करा सके? सो फर्स्ट इज महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड राजस्थान, फोर्थ मध्य प्रदेश या फिर फिफ्थ उड़ीसा. सो आंसर ए यानी कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने किया है. मूव ऑन टू 23rd क्वेश्चन. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च द गोधन न्याय योजना टू इम्प्रूव काउ रियरिंग, काउ डंग मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द स्टेट. तो कौन सी स्टेट ने किया है अभी? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब. सो दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट. ये योजना से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. सो आंसर सी, द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस गोधन न्याय योजना for cow farming in the state, cow dung management and environmental protection. Move on to 24th question. Which state has developed India's first lichen park to conserve Jurassic era plant in मंसियार? सो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है अभी ताकि वो कंजर्व कर सके जुरेसिक एरा प्लांट को? फर्स्ट इज असम, बी मणिपुर, सी उत्तराखंड या फिर डी हरियाणा. सो आंसर सी यानी कि उत्तराखंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. ओके, सो 25th क्वेश्चन पे आ गए हम. सो ये आज लास्ट
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज साइन अ पैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 600 मेगावाट कोलोंगचू जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सो इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया है? फर्स्ट इज बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान या फिर डी ईरान। सो आंसर सी यानी कि भूटान। सो इंडिया एंड भूटान साइंड अ पैक्ट for the construction of 600 megawatt Klongchu joint venture hydroelectric project in Bhutan. So that's all for today. Thank you for watching my lovely video. वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है, so प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।